हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। सो इन डीबीएमएस वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ कीज जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, कोई भी अगर आप रिलेशन एज्यूम कर रहे हो, रिलेशन का मतलब कोई भी अगर आप टेबल एज्यूम करो, तो उसमें जो एंट्रीज होती हैं जिनको हम टपल्स कहते हैं, तो कोई भी रिलेशन में जो टपल्स होते हैं, कोई भी दो टपल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कोई भी रिलेशन में दो टपल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। हमेशा उनमें कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट क्या होगा, यूनिक होगा। तो वही हमें सबसे पहला यहाँ से ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है की का। की क्या होती है? की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशन का, क्योंकि हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कराना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, की कहेंगे। ईच टपल ऑफ अ रिलेशन कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई, और वो जो एट्रीब्यूट उसमें जो यूज होगा उस यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में उस टपल को, वो हमारा एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा, की कहलाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं, तो वो जो एट्रीब्यूट है वो कौन सी की कहलाएगा, वो भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सब चीज। लेकिन कीज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब एट्रीब्यूट्स का वो सेट जो किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई, किसी भी रिलेशन में जो टपल्स हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में काम आता है। एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो लेकिन पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि नो टू टपल्स no two tuples of the relation can be completely same। सो कोई भी दो टपल किसी भी रिलेशन में कंप्लीटली एक जैसे नहीं हो सकते। वो कोई ना कोई एट्रीब्यूट इसमें क्या होगा, अलग होगा ही होगा। दैट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर डुप्लीकेट टपल आर नॉट अलाउड इन अ रिलेशन। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती हैं रिलेशन में। कीज क्या होती हैं, कीज के बारे में वैसे में हम और अच्छे से डिफाइन लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन। की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन, जिसमें ईच टपल ऑफ द रिलेशन, each tuple of the relation can be uniquely identified, by the values of attributes of the key, attributes of the key। तो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कीज जो कि हम देखते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कीज। कौन कौन सी कीज होती हैं? पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैंडिडेट की के बारे में। कैंडिडेट, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट की। फोर्थ हम पढ़ेंगे सुपर की, और फिफ्थ हम पढ़ेंगे फॉरेन की, फॉरेन की।
ये है। तो इन पांचों की के बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे। तो अब लिखते हैं सबसे पहले की डिफाइन क्या होती है, की क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं की क्या होता है। की, सो की क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट, it is a set of attribute that can uniquely identify each tuple of the relation is called a key। मतलब वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी भी रिलेशन के टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, वो की होता है। की इज, या की द सेट ऑफ attributes that can uniquely identify each tuple of the relation is called a key। मतलब वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे किसी भी टपल को। एग्जांपल के साथ समझते हैं, उसके बाद हम दोबारा इस डिफाइन को पढ़ेंगे। उसके बाद हमें समझ में आएगा मैं हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो एक रिलेशन, मान लो स्टूडेंट नाम का ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन बना रहा हूँ। स्टूडेंट नाम का रिलेशन बनाता हूँ, उसमें एक एक में क्या होगा, एस आई डी होगी, एक में एस नेम होगा और एक में ब्रांच होगी। एस आई डी होगा, एक में एस नेम होगा और एक में ब्रांच होगी, ब्रांच होगी। तो एस वन होगा, मतलब स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर और स्टूडेंट फाइव। ठीक है। और नाम इसमें लेते हैं ए बी सी डी, सी एस, ई सी, सी एस, आई टी, सी एस। ओके। तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन लिया स्टूडेंट नाम का। अब मुझे यहाँ पर बताओ, मुझे इनमें से एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट बताओ। सेट ऑफ एट्रीब्यूट तो जानते हो ना, सेट का मतलब तो जानते हो, सेट क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो तो ऐसा एक कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट बताओ, ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट बताओ जिसकी मदद से मैं इस रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दूं, उसके टपल को, मतलब इस रिलेशन के जो टपल्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दूं। तो क्या बताओगे? आप बोलोगे आप एस नेम ले लो। एस नेम क्यों ले लूं? आपकी जो स्कूल है, आपके जो कॉलेज है, उसमें बच्चों के नाम तो सेम हो सकते हैं ना, तो एस नेम से मैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूँ दो लोगों के टपल यूनिक है कि नहीं? क्योंकि एस नेम तो इसका भी है, एस नेम इसका भी है, सेम है। एक सी एस से, एक आई टी से, तो यूनिकली कहाँ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एस नेम से? तो बोलोगे एस नेम नहीं लेंगे हम। हाँ, एस नेम नहीं लेते हैं। बोलोगे ब्रांच से कर लो। क्यों? ब्रांच क्या दो लोगों की सेम नहीं हो सकती? ब्रांच तो बहुत सारे लोगों की सेम होती है। तो ब्रांच से भी मैं क्या नहीं कर सकता, किसी भी इसमें टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बचा क्या? एस आई डी बचा। बोलोगे हाँ, देख सकते हो एस आई डी तो यहाँ पर क्या अलग अलग है। तो एस आई डी से हम क्या कर सकते हैं, किसी इस वाले टपल को, इसमें जो टपल्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एस आई डी से मैं एस नेम का पता ला सकता हूँ, मतलब कि एस आई डी से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस पूरे के पूरे टपल को, क्योंकि एस आई डी हमारी क्या होगी, अलग होगी। स्टूडेंट वन की एस आई डी क्या है, एस वन। एस टू, ए की एस आई डी क्या है, एस टू है, जो आई टी वाला का है। एस थ्री है, एस फोर है, एस फाइव है। तो एस आई डी हमेशा हमारी क्या, यूनिक है। तो जो हमारा एट्रीब्यूट यूनिक है, वो हमारा की जो एट्रीब्यूट हमारा, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, मतलब मैं इस टपल को अलग से मैं क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ, ये एस वन नाम का जो ए लड़का है वो सी एस ब्रांच का है। एस वन नाम का नहीं, सॉरी, एस वन आई डी के साथ जो एस ए नाम का लड़का है वो सी एस ब्रांच का है। तो इस यहाँ पर मैं इस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एस आई डी की मदद से। तो ये जो एस आई डी है यहाँ पर, ये जो है मेरी क्या होगी, एक की होगी। एस आई डी मेरी क्या होगी, एक की होगी। तो वही आप डिफाइन पढ़ो, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, ऐसा वो एक एट्रीब्यूट है, ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, लेकिन ये एसआईडी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे जो टपल्स हैं उनको। वो चीज है। क्या और भी की बन सकती है इसकी? हाँ, आप अगर ऐसे लिखना चाहो, एस आई डी कॉमा एस नेम,
एस नेम, इससे आप क्या कर सकते हो, ब्रांच आइडेंटिफाई कर सकते हो, ब्रांच लिख लो, ठीक है। तो क्या ये भी एक की होगी? हाँ, ये भी एक हमारी क्या होगी, ये भी एक की होगी, ये भी एक की होगी। लेकिन क्यों होगी, वो भी जानने वाली बात है कि ये हमारी दोनों की क्यों है। क्योंकि आप बोलोगे क्योंकि देखो एसआईडी से आप पूरा का पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एसआईडी की मदद से आप पूरा का पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक टपल को। तो मैंने तो एस नेम आपको एक्स्ट्रा दे दिया, आप एसआईडी से की मदद से ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते थे टपल को, आपने तो मैंने तो एस नेम एक्स्ट्रा दे दिया। तो इसकी मदद से भी तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी रिलेशन को। यहाँ पे जो टपल है किसी भी रिलेशन के टपल को एसआईडी से ही आप पूरे यहाँ पर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो मैंने एस नेम तो और एक्स्ट्रा दे दिया, तो उससे तो हो ही जाएगा। तो ये भी एक तरीके की क्या होगी, की होगी। ये दोनों ही हमारी की है, लेकिन कौन से टाइप की है वो जब हम टाइप्स ऑफ की पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन ये दोनों ही हमारी क्या है, की है हमारी। तो ये चीज है। सो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ द वैल्यूज ऑफ एसआईडी, if the values of SID are guaranteed to unique in the relation student, if the value of SID are guaranteed to unique in relation student, then SID will form one key of the relation। तो SID हमारी क्या होगी, एक की होगी रिलेशन की। ऐसे ही अगर कोई और सेट ऑफ एट्रीब्यूट बन रहा है, इसमें लिखा तो है सेट ऑफ एट्रीब्यूट, तो कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो ये भी तो है एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट, दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, तो ये भी क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है इस टपल को। तो ये भी हमारी क्या होगी, एक की होगी। दोनों ही हमारी क्या है, की है। तो if it is guaranteed that the value of attribute of a set will always be unique in a relation, then that set of attribute will always form one of the key of that relation। मतलब ऐसा नहीं है कि SID इसकी की होगी सिर्फ और सिर्फ, इसकी और भी कीज हो सकती हैं। तो इसी को एग्जाम्पल को अगर मैं हम देखें, क्योंकि इससे ही हम क्या करेंगे, और भी आगे चीजें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हैं वो भी हम इससे जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो वैल्यूज हैं, या फिर इसको मुझे कॉपी करके नीचे ले आता हूँ इस वाले टेबल को, कॉपी करके इसको मैं करता हूँ नीचे ले आता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर अब क्या है, वही रिलेशन है। तो यहाँ पर वैल्यूज जो है, वैल्यू ऑफ एसआईडी विल ऑलवेज बी यूनिक इन दैट रिलेशन टेबल, तो एसआईडी इज अ की। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयर फोर एसआईडी इज अ की। एसआईडी हमारी क्या है, की है। लेकिन एसआईडी और नेम मिलके भी क्या कर रहे थे, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एसआईडी और नेम मिलके भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एसआईडी और नेम भी हमारी क्या होगी, की होंगे एक। जी हाँ, तो उसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ। एंड वैल्यूज ऑफ SID S name together will also be unique in all tuples, therefore SID कॉमा S name दोनों ही हमारे क्या है, हमारे इज अ इज ऑल्सो अ की। ये भी हमारी एक क्या होगी, की होगी। ये भी हमारी एक क्या होगी, की होगी। मतलब SID भी की है, और SID और कॉमन नेम ये भी हमारी की है। लेकिन कौन सी की है वो हम जानने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज जो है पढ़ना पड़ेगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैंडिडेट की के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं इसमें से कैंडिडेट की कौन सी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैंडिडेट की के बारे में। कैंडिडेट की क्या होती है,
लेकिन की में हमारा एक और पॉइंट रह गया है, वैसे इसको क्यों मिटा रहा हूँ मैं, की में एक और पॉइंट लिखना है मुझे, ऊपर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं बाद में, या फिर यहीं पर अगर मैं लिख सकूं तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ ब्लू पेन से। एक पॉइंट मैं की के बारे में ही लिखना चाहूंगा। इन जनरल, इन जनरल की नीड नॉट बी मिनिमल। ये जरूरी नहीं कि की हमारी क्या हो, मिनिमल हो। मिनिमल का मतलब क्या होता है? मिनिमल का मतलब होता है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ध्यान से सुनना, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसमें से मैं कुछ चीज निकाल दूं तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देता है, लूज कर देता है, वो होता है हमारा मिनिमल। तो हमारा कीज क्या है, मिनिमल नहीं हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, कीज हमारी मिनिमल हो ये जरूरी नहीं है। मिनिमल का मतलब क्या है, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट अगर उनमें से मैं कुछ, मिनिमल का मतलब बता रहा हूँ बस, मिनिमल का मतलब क्या होता है, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसमें से अगर मैं कुछ चीज हटा दूं तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, वो होता है हमारा मिनिमल। लेकिन हमारी की जरूरी नहीं कि मिनिमल हो, मिनिमल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कौन सी की मिनिमल होती है, कौन सी की मिनिमल नहीं होती है, वो जानते हैं। और मिनिमल के बारे में भी मैंने अभी पूरा नहीं बताया मिनिमल क्या होता है, मिनिमल के बारे में भी हम एग्जांपल के साथ जानेंगे मिनिमल होता क्या है, कैंडिडेट की के अंदर जानते हैं। क्योंकि कैंडिडेट की डिफाइन में भी मिनिमल आएगा, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होती है, द मिनिमल सेट, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट that can uniquely identify each tuple of the relation is called candidate key। मतलब वो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कैंडिडेट की। अब बोलो कि की डिफाइन में और इसकी डिफाइन में बस एक वर्ड का डिफरेंस है, मिनिमल का, है ना। की मिनिमल का यहाँ पर क्या है, मिनिमल का मतलब क्या होता है, देखो कैंडिडेट की क्या होती है, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसमें से कुछ हटाने पर वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। मतलब कि मिनिमल का मतलब मिनिमम मान लो, मतलब मिनिमम कितने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होगी हमारी कैंडिडेट की। मिनिमल का मतलब मिनिमम से मान लो, मतलब कि आपको कम से कम, कम से कम कितने एट्रीब्यूट चाहिए, सेट ऑफ एट्रीब्यूट कितने, कम से कम कितने सेट ऑफ एट्रीब्यूट आपको चाहिए कि आप उस टपल को उसके जो कोई भी रिलेशन के टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो, वो होती है कैंडिडेट की। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो यहाँ, जैसे कि मैं एसआईडी की मदद से, यहाँ पर क्या था, मैं एसआईडी की मदद से किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड एग्जांपल में लिया था एसआईडी और नेम, तो एसआईडी और नेम की मदद से तो मैं कोई भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर भी सकता हूँ, क्योंकि एसआईडी की ही मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एसआईडी की ही मदद से, स्टूडेंट आईडी की मदद से मैं किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और एस नेम तो आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया, ये तो मुझे एक्स्ट्रा दे दिया, इसकी वजह से तो मैं कर ही लूंगा, अगर ये हो या ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों ही हमारी की हैं। लेकिन कैंडिडेट की कौन सी है, कैंडिडेट की होगी हमारी ये वाली, ये है हमारी कैंडिडेट की। क्यों? क्योंकि अगर मैं एस आई डी हटा दूं तो भी ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा इस टपल को, यूनिकली आइडेंटिफाई हमारा क्या कर लेगा, कर लेगा इस टपल को। तो इसलिए हमारी जो एस आई डी है ये होगी हमारी कैंडिडेट की। ये तो ये वाली कौन सी की होगी, ये वाली भी कोई ना कोई की होगी जो हम आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया एस आई डी, क्योंकि अगर एस आई डी को मैं हटा दूंगा तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो कुछ बचा ही नहीं, इसलिए यही है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं कि एसआईडी हमेशा एक ही एट्रीब्यूट की होती है, दो एट्रीब्यूट की भी हो सकती है, तीन एट्रीब्यूट की भी हो सकते हैं, जो रिलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन कैंडिडेट की क्या होती है, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट, वो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मिनिमल का मतलब इसमें से क्या है, मतलब कम से कम कितने मुझे एट्रीब्यूट चाहिए किसी भी रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी रिलेशन के टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो। तो मिनिमल का मतलब क्या है, मिनिमम से मान सकते हो, मतलब कि अब देखो आगे, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से एस नेम हटा देता हूँ
तो भी एसआईडी की मदद से मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, लेकिन कैंडिडेट की इसलिए ये नहीं है क्योंकि मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होना चाहिए। मिनिमल का मतलब क्या होता है, वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कुछ हटाने पे अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दे। लेकिन यहाँ से मैंने कुछ हटाया, तब भी इसने अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं की, इसलिए ये हमारी कैंडिडेट की नहीं बन पाई, क्योंकि इसमें से कुछ हटाने पर वो अपनी प्रॉपर्टी ये क्या है, ये लूज नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। तो इसलिए हमारी एसआईडी हमारी कैंडिडेट की होगी, क्योंकि एसआईडी को हटा देंगे तो कुछ बचा ही नहीं ना, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी लूज कर दी इसने। लेकिन अगर मान लो दो एट्रीब्यूट होते हैं और दोनों में से किसी एक को हटाने पे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होता, तो वो भी हमारी कैंडिडेट की होती। इससे तो इसको हटा दो तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो ही है, तो इसलिए हमारा ये कैंडिडेट की नहीं है, ये हमारी कैंडिडेट की है। एसआईडी हमारी कैंडिडेट की है। समझे? मिनिमल का मतलब मिनिमम कितने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की जरूरत है हमें किसी भी रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यूनिकली है कि नहीं, तो वो होगी हमारी कैंडिडेट की। तो ये कौन सी की होगी, ये कौन सी की होगी, ये बताओ। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा ना। तो इसकी मैं एक और डिफाइन लिख देता हूँ, जिन बच्चों को और समझ में ना आया तो इस डिफाइन को पढ़ के आ जाएगा। द मिनिमल सेट ऑफ attributes that can determine all the attributes of the relation is called candidate key of that relation। मतलब मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि डिटरमाइन कर सकता है ऑल एट्रीब्यूट्स को, उसको हम कैंडिडेट की है। वही चीज लिख दिया वैसे तो मैंने घुमा फिरा के, और कुछ नहीं। मतलब वो कम से कम सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, वो हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। अब मिनिमल सेट का मतलब क्या होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिनिमल सेट का मतलब अगर आप ये पढ़ लोगे ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने ऊपर बता दिया, अब उसको दो तीन बार सुनोगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिनिमल सेट क्या होता है? अ सेट फ्रॉम विच नो एलिमेंट कैन बी डिलीटेड विदाउट destroying its property is called a is called मिनिमल सेट। मिनिमल सेट का मतलब क्या है कि वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसमें कुछ हटाने पर वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। तो इसमें क्या लगा, ए सेट इन ए सेट विच नो एलिमेंट कैन बी डिलीटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा वो सेट जिसमें से अगर कुछ करना पड़े हमें, तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दे, तो वो होता है हमारा मिनिमल सेट। मिनिमल सेट ये होता है, मतलब कि इररिड्यूसेबल। मिनिमल सेट का मतलब क्या होता है, इररिड्यूसेबल। मतलब कि हम वो सेट में से कुछ भी रिड्यूस कर नहीं सकते, वो सेट में से कुछ भी हम रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर हमने उस सेट में से कुछ रिड्यूस करा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। तो कैंडिडेट की क्या होती है हमारी, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होती है। मतलब कि कैंडिडेट की वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जिसमें से कुछ हटाने पर वो कैंडिडेट की नहीं रहेगी, मतलब कि वो कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी किसी टपल को, वो चीज है। क्योंकि ये कैंडिडेट की क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से एस नेम हटाने पर एस आई डी खुद अकेला भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। क्यों, मतलब कि ये मिनिमल सेट इसलिए नहीं है, ये मिनिमल सेट हमारा नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ एट्रीब्यूट हटाने पर ये तब भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है टपल को। अगर ये नहीं कर पाता, मान लो एस आई डी हटाने, एस नेम हटाने से ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा एक कैंडिडेट की हो जाती। क्या मतलब, एसआईडी अगर हटाने से ये वैसे ही नहीं कर पाएगा, एस नेम से तो हो ही नहीं पाएगा यूनिकली आइडेंटिफाई, वो चीज है। ये होता है हमारा मिनिमल सेट। मैंने बहुत बार बता दिया वैसे, अब देख सकते हो। वैसे आगे और एग्जांपल आएंगे तो और क्लियर आपका होता जाएगा। तो एग्जांपल में जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी एस आई डी थी, इसमें लिख भी देता हूँ जो मैंने ऊपर समझा। एस आई डी
एस नेम जो ऊपर हमने देखा है, टुगेदर इज अ की। एस आई डी और एस नेम टुगेदर मिलके की बनती है, मानते हैं, लेकिन कौन सी की बनती है वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये की है, की ऑफ द की ऑफ द रिलेशन स्टूडेंट, but it is not minimal because even if we remove the attribute s name from the set, then sid alone can uniquely identify each tuple of the relation. Therefore sid और s name का set is a key, but लेकिन वो कैंडिडेट की नहीं है, but it is not a कैंडिडेट की। ये की तो है लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, ये चीज है। ये इतना आप लिख लेना। आगे हम पढ़ते हैं एस आई डी हमारी क्यों कैंडिडेट की है। एस आई डी इज ऑल्सो अ की, एस आई डी भी हमारी एक की है, एंड इट इज मिनिमल। इसको हटाने पे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, एंड इट इज मिनिमल एज वेल therefore sid is a candidate key of the relation student of the student, ये चीज है। अब आगे हमें समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, एक और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा एनरोल नाम का एक रिलेशन है जिसमें एस आई डी है, कस्टमर आई डी है और आई आई डी है। तो इसमें अगर जो इंफॉर्मेशन है टपल्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर कौन सी लेट फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, सॉरी होल्ड, कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करती है, सी आई डी टू आई आई डी, ठीक है, सी आई डी टू आई आई डी हमारी क्या होती है, होल्ड करती है। तो आप मुझे बताओ कि मैं इस टपल को क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बोलोगे नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखो खुद सी आई डी की मदद से सिर्फ और सिर्फ मैं आई आई डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सी आई डी की मदद से आई आई डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है, सी आई डी जो है किसके बारे में बता सकती है, सी आई डी आई आई डी के बारे में बता सकती है, और सी आई डी अपने बारे में बता सकती है, खुद के बारे में अपने बारे में बताएगी, और सी आई आई डी के बारे में बताएगी, लेकिन एस आई डी के बारे में नहीं बता पाएगी। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक और सेट ऑफ एट्रीब्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा कि ये एक की बन सके। अभी ये की नहीं बन पाएगी, क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही है पूरे टपल को, क्योंकि इससे एस आई डी की मतलब आईडी की जो स्टूडेंट आईडी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं अगर एस आई डी कॉमा सी आई डी, क्योंकि मुझे एस आई डी बाहर से देनी पड़ेगी, तब सी आई डी ही
SID कर सकती थी, अपने बारे में बता सकती थी, और SID मैंने खुद इनपुट में दिए तो SID अपने बारे में बताएगी। तो ये जो है मेरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ये मेरी एक की बनेगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है इस पूरे टपल को। और ये कैसी की होगी? एक कैंडिडेट की होगी। क्यों होगी कैंडिडेट की? क्योंकि ये जो की है वो मेरे इस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ये मिनिमल सेट है, मतलब ये कम से कम SID और CID की तो जरूरत मुझे पड़ेगी इस रिलेशन में जो एट्रीब्यूट है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये मिनिमल सेट है, मिनिमल सेट, इसलिए ये हमारी क्या होगी? एक कैंडिडेट की होगी। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, टुगेदर द वैल्यूज ऑफ SID CID will always be unique in all the tuples. Therefore, SID और CID is a key. और मैं पूछूं ये कौन सी की है, तो ये होगी हमारी कैंडिडेट की। Therefore, SID, CID is a candidate की। ये हमारी क्या होगी? कैंडिडेट की होगी, क्योंकि ये मिनिमल सेट है। इसमें से अगर मान लो अब मैं SID हटा दूं तो मुझे इन दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि SID में भी तो डुप्लीकेसी है। यहाँ पर S3 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 SID की मदद से मैं ये नहीं फाइंड कर सकता कि इन तीनों रिलेशन ये तीनों टपल अलग अलग हैं। तो इसलिए मुझे क्या है, लेकिन मुझे ये गिवन है, ये मुझे पता है कि CID की मदद से मैं IID की वैल्यू पता ला सकता हूँ। तो मुझे CID की तो जरूरत पड़ेगी, मतलब कि SID मैं इसमें से नहीं हटा सकता। अब मान लो क्या मैं IID हटा सकता, CID हटा सकता हूँ? ये हटा दूँ तो ये हटा दूँ तो SID अकेले फाइंड नहीं कर सकता। अरे हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया। उल्टा मतलब थोड़ा सा, CID हटाने पर मैं ये दोनों वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकता। ये अकेला क्या कर लेगा? अकेला कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तीनों क्या है? डुप्लीकेसी है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहां से SID हटा दूं तो इसमें से कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं अगर लिख के भी अगर आपको बताऊं, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूं। अगर मैं SID से क्या डिफाइन कर सकता हूं? SID से सिर्फ और सिर्फ मैं SID के बारे में बता सकता हूं, लेकिन और CID से सिर्फ और सिर्फ मैं CID और IID के बारे में बता सकता हूं। तो ये दोनों क्या है? स्टैंड अलोन नहीं कर सकते किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में। ये दोनों ही अकेले ही किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या करा, ये सेट बनाया SID और CID का। तो अब ये मिलकर क्या कर सकते हैं? इस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा क्या बनेगा? मिनिमल सेट बनेगा। अगर इन दोनों में से मैं किसी भी एक चीज हटाऊंगा ना, तो मेरा ये क्या होगा? यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा मिनिमल सेट है, तो इसलिए हमारा ये क्या है? एक कैंडिडेट की है। इसलिए हमारा ये क्या है? एक कैंडिडेट की है। तो एग्जाम्पल 2 में जैसे कि हमने देखा, इसमें जैसे अब हमने अभी देखा एग्जाम्पल 2 था, इफ वी रिमूव CID, इफ वी रिमूव CID from the set, then SID alone cannot uniquely identify each tuple of the relation। मतलब अगर CID में हटा दूं तो SID अलोन यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती टपल को। सिमिलरली SID के लिए है, सिमिलरली ऐसा CID के लिए भी है। सो देयरफॉर इफ वी remove anything from the set SID or CID, then it
does not remain a की, मतलब कि अगर हम नॉन में से कुछ भी हटाते हैं तो ये अब फिर क्या नहीं रहेंगे, की नहीं रहेंगे. सो देयर फोर एस आई डी और सी आई डी इज is a is a minimal key, hence SID and CID is a candidate key. इसलिए हमारी क्या है, ये कैंडिडेट की है ऑफ द रिलेशन. इसलिए हमारी एस आई डी और सी आई डी कैंडिडेट की है, क्योंकि इसमें से अगर कुछ भी आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट हटाओगे, चाहे एस आई डी हटा दोगे तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगी कोई भी टपल, और अगर सी आई डी हटा दोगे तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगी टपल. इनफैक्ट ये की ही नहीं रहेंगी. तो इसलिए हमारी क्या है, इनमें से कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट हटाने में ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर रहा है. इसका मतलब क्या है, ये मिनिमल सेट है. मतलब मिनिमम इतने एट्रीब्यूट्स की हमें जरूरत पड़ेगी उस एनरोल वाले रिलेशन को के टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. तो ये चीज है. तो हमें अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो हम कर लेते हैं. पहला पॉइंट और क्या लिखने वाला है कि अ की फॉर्म ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट इज ऑलवेज अ कैंडिडेट की. मतलब अगर कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट है जो पूरे रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, एक कैंडिडेट की ही होगी, जो कि हमने एसआईडी की ऊपर लिए देखा था, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था. इसमें नहीं, ये तो सेकंड एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमने देखा था, अगर भूले ना हो तो, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल 1. फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमने देखा था कि जैसे कि कैंडिडेट की यहाँ पर स्टैंड अलोन है, ये कैंडिडेट की है एक एसआईडी यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिकली अकेले फाइंड कर रही है इस पूरे रिलेशन में टपल को यूनिकली. तो इसलिए हमारी एसआईडी, क्योंकि ये एक सिंगल एट्रीब्यूट है, तो सिंगल एट्रीब्यूट अगर कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तो वो कैंडिडेट की ही होगी. अ की formed of a form of a single attribute is always a candidate की. सिंगल एट्रीब्यूट होगा तो वो हमेशा कैंडिडेट की होगी. इफ अ कैंडिडेट की इज फॉर्म ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल कैंडिडेट की. अगर वो कैंडिडेट की जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेट ऑफ एट्रीब्यूट से मिली है, उसको हम कहते हैं सिंपल कैंडिडेट की. इफ अ कैंडिडेट की is formed of a single attribute, then it is called a simple कैंडिडेट की. तब हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल कैंडिडेट की कहेंगे. थर्ड हमारा क्या है पॉइंट, अगर कैंडिडेट की फॉर्म होती है टू और मोर एट्रीब्यूट से, तब हम उसको कहेंगे कंपाउंड या कंपोजिट कैंडिडेट की. अगर एक एट्रीब्यूट से मिलकर एक एट्रीब्यूट ही हमारा कैंडिडेट की तरह काम कर रहा है तो वो सिंपल कैंडिडेट की होगी. और अगर एक से ज्यादा, जैसे कि हमने देखा एसआईडी और सीआईडी मिलके एक कैंडिडेट की का काम कर रहे हैं, तो वो हमारी होगी कंपाउंड कैंडिडेट की या कंपोजिट कैंडिडेट की. तो इफ अ कैंडिडेट की is formed of two or more attributes, then it is called a composite or compound
कैंडिडेट की, कंपोजिट ऑफ कंपाउंड कैंडिडेट की उसको हम कहते हैं। चौथा पॉइंट है रिलेशन में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। हाँ, एक रिलेशन में ऐसा नहीं कि एक ही कैंडिडेट की होगी, एक से ज्यादा कैंडिडेट की भी हो सकती है। अ रिलेशन में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, एक रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कैंडिडेट की ऑफ ए रिलेशन आर कॉल्ड प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब कि वो एट्रीब्यूट जो उस कैंडिडेट की को मिलने के लिए ज़रूरी हो रहे हैं वो होंगे हमारे प्राइम एट्रीब्यूट, और जो ज़रूरी नहीं है वो होंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसका मतलब है यहाँ पर जो एस आई डी और सी आई डी है, एस आई डी और सी आई डी है ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हैं, और ये जो हमारा आई आई डी है ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि इस कैंडिडेट की बनने में इन दो एट्रीब्यूट का काम आ रहा है, तो इसलिए हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हुए, और वो जो आई डी है वो हमारी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुई। ठीक है, तो वैसे उसके लिए ही है। उसमें तो फर्स्ट एग्जांपल में तो सिर्फ और सिर्फ एस आई डी काम आ रही थी कैंडिडेट की में, तो एस आई डी हमारी प्राइम एट्रीब्यूट है, और वो दो जो ब्रांच और जो नेम थे वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं। बस कुछ वर्ड्स हैं, बस इसको नाम है, तो उसको आपको याद रखना है। एट्रीब्यूट्स belonging to any of the candidate key of the relation are called prime attribute, prime attributes, जिसको जो है की attributes of the relation, and attribute and attributes which does not belong to any of the candidate key are called non-prime एट्रीब्यूट, इसको हम कहते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। 6 पॉइंट क्या है हमारा, कैंडिडेट की एट्रीब्यूट्स में बी अलाउड टू टेक नल वैल्यू। कैंडिडेट की मतलब कि अगर कोई हमारा जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर कैंडिडेट की है, एट्रीब्यूट जो है हमारे कैंडिडेट के हैं, तो उसमें नल वैल्यू भी हो सकती है, मतलब उसमें कोई इनपुट ना दे तो भी चल सकता है। कैंडिडेट की एट्रीब्यूट्स में बी allowed to take null वैल्यूज। कैंडिडेट की अलाउ होती है नल वैल्यूज लेने के लिए, इसमें नल वैल्यू आप रख सकते हो कैंडिडेट की में। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी की बारे में, और एक क्वेश्चन आपको भी याद होगा जो कि ऊपर हमने एग्जाम्पल में था कि ये कौन सी की है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमारा ये जो एस आई डी और एस नेम है ये कौन सी की है, इसको भी अभी ध्यान रखना, क्योंकि हम ये थोड़ा सा लास्ट में ही पढ़ेंगे कि कौन सी की है, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, मगर इसी वीडियो में। फॉरेन की हम बाद में पढ़ेंगे, सुपर की तक पढ़ेंगे इसमें मगर, और उसी में उसका आंसर भी आएगा। अब पढ़ते हैं प्राइमरी। कैंडिडेट की हमारी पूरी होगी, आप नोट्स में लिख सकते हो, उसको एक बार रिवाइज करोगे तब आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैंने लिखा है वहां पर ऊपर पढ़ते ही। ऊपर देख सकते हो जो हमने यहाँ पर इतना सारा लिखा है, तो ये पूरा आपको यहाँ पर रिवीजन कर लोगे एक बार, तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, और आप इसका रोक रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख सकते हो। उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सब क्या है। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की हमारी कैंडिडेट की ही होती है, प्राइमरी की को हम कैंडिडेट की भी कहते हैं।
primary key is also a candidate key. Primary key is also a candidate key. There may be multiple candidate key in a relation. Out of those candidate keys, one candidate key may be chosen as प्राइमरी की। मतलब क्या है, मतलब हमारे रिलेशन में बहुत सारी कैंडिडेट की होती हैं। पहला पॉइंट का मतलब है कि प्राइमरी की कैंडिडेट की ही होती है, प्राइमरी की हमारी कैंडिडेट की ही होती है। लेकिन कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है? नाम का डिफरेंस है एक तो, है ना, मतलब नाम का तो डिफरेंस है ही है, तो काम का भी डिफरेंस होगा। काम का क्या है? जिसकी मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है हमारे रिलेशन में। हमारे रिलेशन में एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की हमारी क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा एक प्राइमरी की होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्राइमरी की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि प्राइमरी की हो ही ना हो, इसलिए मैंने मे लिखा है यहाँ पर। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि सेकंड पॉइंट में देयर मे बी मल्टीपल कैंडिडेट की इन रिलेशन। ये हो सकता है कि मल्टीपल कैंडिडेट की हो रिलेशन में, लेकिन वन कैंडिडेट की मे बी चूजन एज प्राइमरी की, कि एक कैंडिडेट की प्राइमरी की हो सकती है, क्या पता कि प्राइमरी की उस रिलेशन में यूज ही ना की हो। ये भी हो सकता है, विदाउट प्राइमरी की के भी हम रिलेशन बना सकते हैं। तो उसमें क्या पता सभी कैंडिडेट की हो, लेकिन प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की कैंडिडेट की ही होती है, लेकिन और रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा एक प्राइमरी की हो सकती है और कम से कम 0। ठीक है, यानी कि एटमोस्ट, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, in a relation there can be at most one प्राइमरी की। एटमोस्ट वन प्राइमरी की का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब क्या है? 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। एटमोस्ट का मतलब ये है कि प्राइमरी की ज्यादा से ज्यादा हुई तो 1 होगी और कम से कम 0 होगी। ये भी हो सकता है रिलेशन में प्राइमरी की हो ही ना। और प्राइमरी क्या होती है? कैंडिडेट की होती है। कैंडिडेट, मल्टीपल कैंडिडेट कीज है हमारे रिलेशन में, उनमें से कोई एक क्या बनेगी? प्राइमरी की बनेगी। ये बात है। लेकिन और क्या फर्क है? और फर्क है कि जैसे कि कैंडिडेट की में हम नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारा पॉइंट भी था। कैंडिडेट की एट्रीब्यूट्स में बी अलाउड टू टेक नल वैल्यू। नल वैल्यू हम कैंडिडेट की में ले सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में हम नल वैल्यू ले सकते हैं, प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब इसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज रखनी ही पड़ेगी। प्राइमरी की में, कैंडिडेट की में प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स are not allowed to take null values। प्राइमरी की आर अलाउड, नॉट अलाउड टू टेक नल वैल्यूज। ये हो गई हमारी प्राइमरी की पूरी डिफाइन। कैंडिडेट की ही क्या थी? प्राइमरी की थी। अब ऑल्टरनेट की क्या होती है? थर्ड जो हम की पढ़ने वाले थे वो थी हमारी ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है? अब वो सारी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है, वो हमारी ऑल्टरनेट कीज होती है। मतलब कि जो हमारे रिलेशन में मल्टीपल कैंडिडेट की थी, उनमें से एक हमने प्राइमरी की हटा ली। अब जो बची हुई जो कीज हैं वो हमारी सब ऑल्टरनेट कीज होती हैं। इसको हम सेकेंडरी की भी कहते हैं। ऑल्सो
known as secondary key, also known as secondary key. All candidate keys except primary key are called alternate keys. ठीक है, वो सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की को छोड़ के वो सारी हमारी क्या होती हैं, ऑल्टरनेट कीज होती हैं. ऑल ऑल्टरनेट कीज आर कैंडिडेट की एज वेल. सिंपल सी बात है, अगर प्राइमरी की को छोड़ के जो कि जितनी की बचे वो सर अल्टरनेट की होती है, तो वो भी कैंडिडेट की होती है. ऑल ऑल्टरनेट कीज आर कॉल्ड या फिर आर ऑल्सो कॉल्ड, क्यों कहें आर क्यों इज आएगा, ऑल कैंडिडेट की ऑल क्यों, एवरी कैंडिडेट की, every candidate key is also every alternate key is also a candidate key. तो ये हो गया मैं alternate key. अब हम बढ़ते हैं लास्ट सुपर की. सुपर की हम पढ़ते हैं क्योंकि हम फॉरेन की पढ़ेंगे इस कोर्स में, बाद में इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे फॉरेन की के बारे में. सुपर की क्योंकि उसका जो यूज है उसका बाद में ही यूज है, इसलिए हम उसको बाद में ही पढ़ेंगे. सुपर की क्या होती है, अब उसका आंसर आएगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में जो बची हुई की थी एस आई डी और एस नेम की, वो हमारी क्या है, वो हमारी सुपर की है. कैसे है वो पहले जानते हैं. सो अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी मिनिमल. ये हो सकता है कि हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, मिनिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दैट कैन डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड अ सुपर की. मतलब की तो की डिफाइन के लिए, मतलब चारों के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है कि की होनी चाहिए. की कब होगी, जब वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस टपल को. लेकिन हो सकता है वो एट्रीब्यूट मिनिमल हो और हो सकता है वो मिनिमल ना हो, लेकिन वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा हर एक टपल को, तो उसको हम कहेंगे सुपर की. ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है एस आई डी और एस नेम का, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है एस आई डी और एस नेम का, ये क्या है, मिनिमल नहीं है. नो मिनिमल, ये मिनिमल नहीं है, लेकिन ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है पूरे के पूरे टपल को, है ना. यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, सभी एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, इसलिए ये हमारी क्या होगी, ये हमारी सुपर की होगी. और ये भी हमारी सुपर की होती है, ये भी हमारी क्या होगी, सुपर की. मतलब दोनों ही हमारी क्या होंगी, सुपर की होती हैं. लेकिन ये जो है हमारी, ये कैंडिडेट की नहीं हो सकती, ये कैंडिडेट की और सुपर की दोनों है. कैसे है ये जानते हैं, सुपर की पे पढ़ते हैं पहले. पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मे और मे नॉट बी मिनिमल. ऐसा हो सकता है कि ये सेट ऑफ कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट मिनिमल हो या ना हो. मिनिमल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए एस आई डी में हमारी सुपर की थी क्योंकि वो मिनिमल थी, और एस आई डी और एस नेम वो मिनिमल नहीं था, तब भी वो सुपर की थी क्योंकि वो दोनों हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस पूरे के पूरे टपल्स को. मिनिमल दैट कैन determine all the attributes of a relation is called a super
की, मतलब कि वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो पूरे के पूरे उस रिलेशन की जो टपल्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी सुपर की होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है उस किसी भी टपल को जो भी हम कैंडिडेट की बनाते हैं रिलेशन में। तो हर एक कैंडिडेट की सुपर की है, लेकिन हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं होगी। एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बट एवरी सुपर की need not be a कैंडिडेट की, मतलब कि हर एक कैंडिडेट की सुपर की होगी, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है पूरे के पूरे टपल को, इसलिए वो सुपर की हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक सुपर की कैंडिडेट की हो, क्योंकि सुपर की में जो मिनिमल नहीं है वो भी आते हैं। सुपर की में दोनों आते हैं, मिनिमल हैं और नहीं है, दोनों सुपर की में आते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है SID वाला, ये हमारा मिनिमल है, ये हमारा मिनिमल है तो भी ये सुपर की है, और ये हमारा मिनिमल नहीं है, नॉट मिनिमल, तो भी हमारा ये क्या है, ये हमारा मिनिमल नहीं है, तो हमारा ये क्या है, तो भी हमारा ये सुपर की है। तो लेकिन ये सुपर की है, ये हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वही लिखा है कि हर एक कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है, लेकिन हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। यही चीज मैंने वहां पर आपको समझाई है। ठीक है, तो ये चीज है समझने के लिए। सुपर की था उसका आंसर। लेकिन की का मतलब यह कि यूनिकली जो आइडेंटिफाई करे पूरे के पूरे टपल को। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर SID जो थी, ये यहाँ पर SID अकेले, सेकंड वाले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर SID अकेले यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती थी इस टपल को, तो इसलिए की ही नहीं थी। ठीक है, इसलिए की ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। सो SID इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। एग्जाम्पल 1 में SID ही सिर्फ और सिर्फ एक ओनली कैंडिडेट की है रिलेशन की, ये तो हमें पता है। ठीक है, सुपर, हाँ, तो अब रिलेशन की कौन कौन सी सुपर की हो सकती हैं, अब वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिलेशन बना लेता हूँ, या फिर अब इसकी बनाने की वैसे मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन तब भी एक रिलेशन अगर मैं बना लेता हूँ, SID, ठीक है, ये SID है, ये S नेम है, ये फी है। ओके, और यहाँ पर S1 है, S2 है, S3, S4, S5, S6, और जो है नाम है ये है A B C D, और 500, 400, 700, 500, 500, 600। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है जिसमें से जो एग्जिस्ट करती है, लेट FDs that exist in the relation are SID से S नेम डिटरमाइन हो सकता है, और SID से फी डिटरमाइन हो सकती है, ये एग्जिस्ट करती हैं। मतलब SID से मैं ये दोनों आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो इसका मतलब आप मुझे बता सकते हो इसमें हमारी कैंडिडेट की क्या है और सुपर की कौन सी है। सुपर की चलो मैं बताऊंगा, आप बता दो कैंडिडेट की कौन सी है। अब देखो
SID से मैं क्या कर सकता हूँ, SID से मैं S नेम पता लगा सकता हूँ, SID से मैं फी पता लगा सकता हूँ। तो मतलब SID से मैं पूरे के पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, क्योंकि SID से मैं सबके बारे में पता लगा सकता हूँ। SID से खुद के बारे में तो पता चल ही जाएगा, SID से खुद के बारे में पता चल सकता है, SID के बारे में S नेम के बारे में पता चल सकता है और फी के बारे में पता चल सकता है। तो इसलिए SID हमारी क्या होगी, वो मिनिमल सेट होगा। SID तो एक ही है, तो मतलब एक ही सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो कैंडिडेट की ही होगी। सो देयरफॉर SID इज अ सी के कैंडिडेट की है हमारी, और ये एक एज वेल एज सुपर की, एज वेल एज हमारी ये एस के भी है, सुपर की भी है हमारी, ये कैंडिडेट की भी है, सुपर की भी है। लेकिन क्या और भी सुपर की हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की सुपर की होती है, और लेकिन हर एक सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती। तो लेकिन अब सुपर की तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो कैंडिडेट की भी हो। जैसे कि अगर मैं SID और S नेम का लूं, SID और S नेम लूं, इससे भी मैं क्या कर सकता हूं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं टपल को। अब बोलोगे मैंने कहा SID से ही मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा था टपल को, आपने तो मुझे एस नेम दे दिया, ज्यादा दे दिया, एक एट्रीब्यूट ज्यादा, मैं तो SID से ही कर लेता था, आपने एस नेम तो ज्यादा दे दिया। लेकिन इसकी मदद से भी मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे के पूरे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, सब तो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, SID भी कर सकता हूँ, एस नेम भी कर सकता हूँ, फी भी कर सकता हूँ। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक की होगी। कौन सी की होगी, मगर कैंडिडेट की नहीं होगी, क्योंकि अगर SID को मैं हटा दूंगा तो ये क्या रहेगी, SID अगर मैं एस नेम को हटा भी दूंगा तो भी SID से मैं पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये क्या है, मिनिमल नहीं है, ये मिनिमल नहीं है, इसलिए ये हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। इसलिए ये हमारी क्या है, ये नॉट मिनिमल, मिनिमल नहीं है। तो इसलिए ये हमारी क्या है, देयरफॉर SID, देयरफॉर SID कॉमा S नेम इज अ सुपर की, क्योंकि इससे यूनिकली तो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन ये मिनिमल नहीं है। और सुपर की क्या होती है, मिनिमल हो या ना हो वो सुपर की होती है, बस यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए हर एक टपल। यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, लेकिन ये मिनिमल नहीं है, लेकिन ये इसलिए ये सुपर की है, ये लिए कैंडिडेट की नहीं होगी। ऊपर वाली जो SID थी, SID क्या है हमारी, ये सिंगल एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है पूरे के पूरे टपल को, ये कैंडिडेट की भी है, ये सुपर की भी है। तो ये एग्जाम्पल बस मुझे यहाँ पर आपको लिख के बताना था। लेकिन क्या और भी सुपर की हो सकती हैं इसमें? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, बताओ, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। और क्या क्या हो सकती हैं, और हो सकती है SID ले लो, SID के साथ सब ले लो कॉम्बिनेशन, फी ले लो, अब SID और फी ले लो, ये भी हमारी क्या है, सुपर की है। और क्या करना चाहते हो, SID ले लो, S नेम ले लो, फी ले लो, ये भी हमारी क्या है हमारी, ये भी सुपर की है। सिर्फ और सिर्फ SID ले लो, ये तो सुपर की हो गई, SID और S नेम ले लो, ये सब हो गया। मतलब ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी क्या है, सुपर की है, ये सब हमारी सुपर की है, ये भी हमारी सुपर की है। मतलब ये सब सुपर की है, क्योंकि SID और फी से, अब बोलोगे SID से ही मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता था, फी तो आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तब भी इससे यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। SID से ही यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा था पूरा टपल, नेम और फी तो एक्स्ट्रा दे दिया, तो भी ये क्या होगी, हमारी सुपर की होगी, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो बस वो हमारी सुपर की है। अगर कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर वो मिनिमल हो या ना हो, वो सुपर की होता है, क्योंकि डिफाइन में ही सुपर की लिखा है कि कोई सही, चाहे मिनिमल हो या ना हो, वो सब सुपर की बना दो। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी मिनिमल, हो भी सकता है मिनिमल, नहीं भी हो सकता है मिनिमल, दैट कैन डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट, जो डिटरमाइन कर सके सभी एट्रीब्यूट को यूनिकली रिलेशन के अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, सुपर की होगा। तो यही थी हमारी सुपर की डिफाइन। एक दो नोट्स लिखना है, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। नोट लिखना बहुत जरूरी है, नोट लिखना जरूरी है। नोट क्या है हमारा, एटलीस्ट वन सबसेट ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सुपर की इज अ कैंडिडेट की। At least one subset of set of attribute
ऑफ अ सुपर की इज अ कैंडिडेट की। मतलब कि क्या है कहने का मतलब, अब खुद इसको सोच सकते हो आप दिमाग में कि सुपर की तो सभी होंगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी किसी भी टपल को। अब सभी सुपर की में से ही तो कोई ना कोई कैंडिडेट की होगी। सभी सुपर की में अगर मान लो ये हमारी क्या है सुपर की है, तो इसी के अंदर में से ही तो कोई ना कोई कैंडिडेट की होगी है ना। क्योंकि सभी जो कैंडिडेट की होती है वो सुपर की भी होंगी है ना, क्योंकि सुपर की क्या है, लेकिन जो सुपर की होती है वो जरूरी नहीं कि कैंडिडेट हो, क्योंकि कैंडिडेट की हमेशा मिनिमल होती है। मिनिमम नंबर ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो जरूरी हैं वो जो डिटरमाइन कर सके पूरे के पूरे टपल को यूनिकली, वो कैंडिडेट की होगी। लेकिन सुपर की में नॉन मिनिमल भी आते हैं। नॉन मिनिमल मतलब जो मिनिमल नहीं है वो भी आते हैं। दोनों हमारे क्या आते हैं सुपर इसके अंदर आते हैं, सुपर की के अंदर। ठीक है, तो ये लिखा है एटलीस्ट वन सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ सुपर की इज अ कैंडिडेट की। मतलब पूरे सुपर की में से सुपर की का ही कोई ना कोई सबसेट वही वो क्या होगा, एक कैंडिडेट की होगा। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। एक और नोट लिख लो बस उसी के नाम पे, दो नोट लिखने के लिए बोले थे। एक नोट और क्या है, ये लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स जो भी क्वेश्चंस जो अब अगली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद वाली वीडियो में, उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट तक जिसने वीडियो नहीं देखी होगी उसमें लास्ट तक ये रह जाएगा, वरना इसमें क्या है, सुपर की एट्रीब्यूट सेट, सुपर की एट्रीब्यूट सेट इक्वल टू ऑल एट्रीब्यूट, all attributes of any one candidate की प्लस जीरो और मोर attributes out of remaining attributes of the relation, attributes of the relation। तो ये हो गया हमारा सुपर की का। सुपर की एट्रीब्यूट सेट क्या होता है, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी वन कैंडिडेट की प्लस जीरो और मोर एट्रीब्यूट्स आउट ऑफ रिमेनिंग एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। ये चीज आपको और समझने वाली है जो कि आप देख सकते हो। इसी के साथ हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो हम कल सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस जो है मतलब वो कल देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।